आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधु और सेवादार की हत्या की गई है। जी हाँ, नांदेड़ के पशुपति नाथ नाम के साधु की गला दबाकर हत्या की गई है। नांदेड़ के नुसार गांव के मठ में यह हत्या हुई है। इस मठ के बाथरूम में सेवादार का शव मिला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लूट के इरादे से हत्या का शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही सब कुछ खुलासा सामने आएगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के ही पालघर में भी 2 साधुओं की भीड़ ने हत्या की थी और अब पालघर के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये खबर आ रही है जहां पर एक साधु और उनके सेवादार की हत्या की गई है। नांदेड़ का एक गांव है जहां पर मठ में यह हत्या हुई है। मठ के बाथरूम में सेवादार का शव मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लूट के इरादे से यह हत्या की गई है, लेकिन अभी जांच होना बाकी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मठ में ही डबल मर्डर हुआ है, साधु की हत्या हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ ने 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या की थी। मॉब लिंचिंग हुई थी और अब एक बार फिर कुछ जानकारी सामने आ रही है साधु के ऊपर हमले की और साधु की हत्या की महाराष्ट्र के ही नांदेड़ से। नांदेड़ में साधु समेत 2 की हत्या पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। ठना बुजुर्ग यहाँ पर एक मठाधिपति महाराज और उनके साथ एक व्यक्ति भगवान रामराव शिंदे चिंचलाकर, ये दोनों का खून किया गया है। तो वो खूनी व्यक्ति को पकड़कर जल्दी उसको फांसी देने की कृपा करे ही हमारी गांव तरफ से विनती है। तो उमरी पुलिस स्टेशन के पीआई उनकी जल्दी खोज करके उनको पकड़ के उनको उन पे गुना दाखिल कीजिए। नांदेड़ के आश्रम में एक साधु और उनके सेवक की हत्या के मामले में बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में गत 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, क्योंकि गत 60 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र में 240 से अधिक पुलिस पर भी हमले हो चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। विकास, जो शुरुआती जानकारी बताई जा रही है उसके मुताबिक चोरी के शक की यहां पर बात कही जा रही है। क्या पुलिस ने जांच कर ली है या जांच से पहले पुलिस नतीजे पर पहुंच गई है? देखिए, मौके पर इस समय पुलिस है और पुलिस से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि मौके पर जो बिखरी हुई चीजें हैं समूचे आश्रम में, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि लूटपाट के इरादे से ये हत्या की हुई हो सकती है। हालांकि अभी किसी अंतिम निर्णय पर पुलिस नहीं पहुंची। हत्या के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन महज 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या से जुड़ा हुआ ये दूसरा मामला है। अनुराग, मैं बता दूं कि नांदेड़ का ये आश्रम जो है काफी प्रसिद्ध है। लोग वहां पर जाते हैं और साधु संतों का दर्शन करते हैं, उनसे अध्यात्म की शिक्षा लेते हैं। बीती रात को ये हत्या हुई है और आज सवेरे इसका पता चला है जब बाल पशुपतिनाथ, ये जो संत है, इनका शव आश्रम के भीतर से मिला और उनके एक सेवादार का शव जो है आश्रम से थोड़ी दूरी पर मिला। और लोगों ने ये पाया कि आश्रम में चीजें जो थी वो काफी बिखरी पड़ी हुई थी। इशारा, संकेत ये देती थी कि ये लूटपाट के मकसद से हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड करने के लिए भी जो हत्यारे हैं वो इस किस्म से चीजें बिखरा कर चले गए हों। पुलिस जांच चल रही है। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हत्या की असली वजह क्या है, इसका पता करने के लिए। चलिए, तो जांच का इंतजार यहां पर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास श्रीवास्तव जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए।